हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुबोधपाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने AIA PGET के बारे में बात किया था। तब मैंने कहा था कि जो ये एग्ज़ाम है PG के लिए, ये सिर्फ 4th ईयर पास आउट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसकी तैयारी हमें फर्स्ट ईयर से ही करनी है। लेकिन फर्स्ट से लेके 3rd 4th ईयर तक के बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने जो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक पढ़ा होता है वही होता है इस एग्ज़ाम में, खाली थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर से अगर हम तैयारी करें तो ये एग्ज़ाम भी हमारे लिए ईजी जाएगी और प्लस हमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने ये सब पढ़ा हुआ है पहले से, ज़्यादा लोड नहीं आएगा लास्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक इन्हें कैसे पढ़ना है, ये क्या कर सकते हैं अपने 4 साल में। और फिर हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बच्चों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए या कुछ नहीं करनी चाहिए, और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं AIA PGET की तैयारी के लिए जो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ अलग से टाइम नहीं निकालना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। स्टार्टिंग में उन्हें क्या करना है, जब हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जब लेक्चर्स में या घर पे पढ़ते हैं, तो हमें सिलेबस वाइज जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस के 2 प्रिंट्स निकाल लीजिए। दोनों प्रिंट्स पे क्या करना है अब ये सुन लीजिए। पहले जो प्रिंट है उसके ऊपर हमें टॉपिक वाइज दिया हुआ होता है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन से पॉइंट पे क्या क्वेश्चंस बन सकता है। इस पॉइंट के बारे में अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने क्या कहा है, ये चीज़ हमें वहाँ पे नोट करके लिख देनी है। कुछ संख्या होती हैं अलग अलग आचार्य ने कही है, तो ये सिलेबस पे हमें पॉइंट वाइज ऐड कर देना है। सेकंड जो प्रिंट रहेगा सिलेबस का, उस पर हमें सिर्फ श्लोक्स लिखने हैं। तो श्लोक्स का फ़ायदा हमें हर साल के प्रोफेशनल ईयर में भी होगा, वहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छे मार्क्स मिलते हैं श्लोक लिखने से। और इन श्लोक्स का फ़ायदा हमें लास्ट में भी होगा। बहुत सी चीज़ ऐसे होती हैं जो श्लोक्स से डायरेक्ट याद हो जाए, और ऐसे अगर आप विदाउट श्लोक्स करने गए तो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है और हम हर चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। तो श्लोक्स का हेल्प हमें इस एग्ज़ाम में भी होता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही श्लोक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे आपको। लास्ट में श्लोक्स वैसे भी याद होते नहीं हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि अपने नोट्स खुद से तैयार करने हैं। अब बहुत से बच्चों को आदत लग गई है रेफरेंसेस बुक से पढ़ने के लिए या अपने सीनियर्स के नोट्स बोरो करने के लिए, तो हमें ये चीज़ नहीं करना है। हमें अपने नोट्स खुद से तैयार करना है। इसका भी फ़ायदा ये होता है कि हम नोट्स उन्हीं चीज़ों को तैयार करते हैं जो चीज़ हमें याद रह सकती है, या हमारा रिवीजन हो जाता है उसको लिखते लिखते, उसको बार बार पढ़ते पढ़ते। तो हमें नोट्स खुद के ही बनाने हैं। थर्ड चीज़ उन्हें क्या करनी है कि हर साल ख़त्म होने के बाद ये जो हमारा सिलेबस का प्रिंट्स था, नोट्स थे, इन्हें एक अच्छी जगह पर रख देना है और इन्हें इंटर्नशिप चालू होने के टाइम पे निकालना है। तो तब जब आप इंटर्नशिप के टाइम पे निकालेंगे, आपके पास एडवांटेज होंगे कि आपके पास पहले से ही एक मटेरियल होगा जिसमें जो आपका खुद का होगा, आपने खुद पढ़ के निकाला है वो सब, तो आपको रिमाइंड भी होगा फटाफट और आपका हार्डवर्क भी बच जाएगा इंटर्नशिप के टाइम पे। और थर्ड चीज़ कि आपको उसमें सिर्फ एडिशन करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये थी कुछ बातें फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक के बच्चे जो अभी से कर सकते हैं। उन्हें और कुछ सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हमारे जो ग्रुप्स हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वो ग्रुप्स ज्वाइन करिए। ईयर वाइज ग्रुप अलग अलग भी बनाएंगे जिसके अंदर हर ईयर के बच्चे ऐड हो सकते हैं अपने स्पेसिफिक ईयर में। और आगे की कुछ वीडियोज़ में मैं सिलेबस वाइज पॉइंट वाइज भी जाऊंगा कि किस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तभी के तभी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटर्नशिप के बच्चों के बारे में। तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमें लगती हैं वह छोटी सीली लगती हैं, बट दे आर नॉट रियली सीली। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ डोंट्स के बारे में बात करेंगे। डूज़ तो हमें पता ही है, पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसी बहुत से चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता भी है कि ये हमें नहीं करना है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद पे। हमें लगता है ठीक है एक ही दिन की तो बात है, लेकिन वो जब दिन ऐड होते हैं तब उसका अमाउंट लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ डोंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, रात को आपको लेट तक जागना नहीं है। रात का जो टाइम रहता है, मेरा ऐसा मानना है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, एज अ बैचलर रहते हैं, तो हम अगर पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत से जो हमारे दोस्त हैं वो एक तो गेम खेलते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं, तो इससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और इफ़िशिएंसी आउटपुट जो है रात में वो भी थोड़ी सी कम होती है। तो इसीलिए हमें रात को ज़्यादा टाइम उठना नहीं है। ट्राई करें कि 10:30-11 बजे तक हम सो जाए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। ठीक है, ये पहला डोंट था, रात को लेट तक नहीं उठना है। सेकंड चीज़,
हमें थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि ये ऐसे एक ट्रैप के जैसे हैं। एक सोशल मीडिया एक बार हमने स्टार्ट किया तो 2-3 घंटे कैसे चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। और थर्ड चीज़, अपने दोस्तों से या आसपास के लोगों से थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। तो इसका एक फ़ायदा होगा कि कोविड-19 से भी आप प्रोटेक्ट रहेंगे। दूसरा फ़ायदा कि हमारा बहुत सा टाइम हमारी वजह से नहीं जाता है, हमारे दोस्तों की वजह से जाता है। वो बोलता है चल बाहर जाते हैं घूमने, चल मूवी के लिए जाते हैं, तो ये टाइम बचेगा। अगर एक चांस आप उसे दे सकते हैं कि अगर वो आपके पढ़ाई के लिए पार्टनर बनने के लिए रेडी है, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। हमारा जो फ्रेंड रहेगा अगर वही हमारा स्टडी पार्टनर हो तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अगर नहीं तो कृपया दूरी बनाए रखें। फोर्थ पॉइंट, ये चीज़ हमें नहीं करना है कि मैं बाद में कर लूँगा, ये बात हमारे दिमाग से निकाल देनी है अब, क्योंकि हमारे पास कम टाइम बचा हुआ है। अगर हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो ईज़िली अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो बाद में करूँगा, बाद में देख लूँगा, कल करूँगा, आज चलता है, ये सब चीज़ें बंद करनी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतने चीज़ों पर कंट्रोल रखिए। अब बात कर लेते हैं कुछ डूज़ के बारे में, जो चीज़ आपको करनी है। तो पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है सब वातावरण शांत होता है, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। और सुबह उठने के बाद हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ताकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहे। क्योंकि एक बार सुबह का टाइम आप एक माइंडसेट बना लें कि मुझे अपना दिन आज का यूटिलाइज़ करना है, तो जब भी आप कोई टाइम पास करने जाएंगे तो हमारा माइंड उसे रोकता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है। सेकंड चीज़, आपको डेली टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात कर लिया है। थर्ड पॉइंट, हमें डेली का एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे इतना चीज़ रिवाइज़ करना है, आज की ये 2 सब्जेक्ट्स मुझे करने हैं, तो डेली हमारा एक टारगेट होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हमें डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन हमारे माइंड के लिए और एक्सरसाइज हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो दोनों फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है हेल्दी डाइट। कॉमन है, लेकिन इसका भी अगर हम बीमार पड़ गए इस टाइम में तो बहुत टाइम हमारा चला जाता है। तो डाइट और हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए इस टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी आपको ही करना है। इंटर्नशिप और टाइम कैसे डिवाइड करें, कैसे यूटिलाइज़ करें, ये सब आपको देखना है। आगे कुछ बात करते हैं टिप्स के बारे में, इसको आपको फॉलो करना है। आपने सुना होगा बहुत से सीनियर्स कहते हैं कि हमने AIA PGT एग्ज़ाम 4 महीने में क्रैक कर लिया, 3 महीने में क्रैक कर लिया, 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो ऐसे चीज़ों में हमें फंसना नहीं है, बिल्कुल बकवास है ये सब। एक तो ऐसी बात हो सकती है वो अपने 4 साल जो थे उनमें ही अच्छे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे, ताकि पहले से उनके कंसेप्ट क्लियर हों, बाद में उनको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी हो। या तो जो 4 महीने वो कहते हैं, उस 4 महीने में उनने अपना 100% दिया होगा। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? कर भी सकते हैं, तो भी हमें नहीं करना है। हमें अभी से अपनी मेहनत शुरू करनी है, धीरे धीरे। हमें टॉर्टोइज बनना है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। रोज़ थोड़ा थोड़ा मंजिल के पास जाना है। नेक्स्ट चीज़, टाइम मैनेजमेंट। ये कैसे करना है? तो सबसे पहले सुबह का जो टाइम है उसमें आप एक हार्ड सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि रसशास्त्र या संहिता हो गया। ये 2 ऐसे चीज़ें जो स्टार्टिंग से जितना ज़्यादा पढ़ें तब आपको पता चलता है कि इसमें कितने डेविएशंस होते हैं, कितने अलग अलग बातें होती हैं। जब जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे तब आपको समझेगा, और जितने अच्छे से, जितने ध्यान से पढ़ेंगे तब होगा ये। तो सुबह का जो टाइम है 6 से 8 बजे तक अगर पढ़ सकते हैं तो वो टाइम संहिता के लिए और किसी हार्ड सब्जेक्ट के लिए दीजिए। बाद का जो थोड़ा सा टाइम है आपको रट्टा मारना है, डेली रिवीजन करना है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। हर सब्जेक्ट में कौन से पॉइंट्स है जो आपको डेली पढ़ने हैं, उन चीज़ों को आपको दीवार पे चिपका देना है या एक डायरी बनानी है और वो रोज़ पढ़ना है एक बार। ये आपका एम होना ही चाहिए। उसके बाद जब आपका इंटर्नशिप का टाइम होता है 9 से 4 बजे तक, कॉलेज में जब आप रहते हैं, हॉस्पिटल्स में जब रहते हैं, तो 9 से 4 का जो टाइम होता है, इस टाइम में भी हमें कुछ ना कुछ पार्ट कवर करना है। तो जैसे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हो गए या कुछ डेज़ हो गए, तो ये चीज़ें जो हैं हमें इस टाइम में कवर करना है। फिर जो आता है कॉलेज के बाद, तो इसमें आप डेली 2 सब्जेक्ट का टारगेट रखिए, कम से कम 5 पेज तो डेली होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गाइड। तो एक अपना सीनियर पकड़िए या कोई PG पकड़िए या अपना टीचर कोई, या तो कोई क्लास। हमें उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उन लोगों से पूछते रहना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सीनियर्स के फ्लैट पे ही बिताया है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें पढ़ना कहाँ से है।
फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ ली होती है, लेकिन ऐसे बहुत से पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हम 4 साल में पढ़ते नहीं हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइनर संहिता, हरित संहिता, भेल संहिता, भाव प्रकाश, काश्यप, ये हम अपने 4 साल में नहीं पढ़ते हैं। तो वो हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना है ताकि बाद में जाके हम उसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। इन सब के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे पहले संहिता, तो ये आपकी क्लास के कुछ नोट्स होंगे या कोई आयुर्वेद समुच्चय में भी संहिता का पार्ट अच्छे से दिया हुआ है तो वहाँ से कर सकते हैं। माइनर संहिता कहाँ से करना है, तो ये गोविंद पारिक में आयुर्वेद समुच्चय में दिया है। फिर आते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इसके लिए प्रज्ञा तो आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगला है मॉडर्न के टॉपिक्स, तो मॉडर्न के टॉपिक्स के लिए आयुर्वेद समुच्चय और प्रज्ञा तो यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पढ़ना कैसे है। पढ़ने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो क्या क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। सबसे पहला है कंसेप्चुअल स्टडी। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझ के याद रखना होता है, जैसे कि चिकित्सा हो गया। तो अगर हम ये चीज़ समझ जाए कि इस डिजीज़ में अगर रक्त की दुष्टि है तो इसका ट्रीटमेंट अल्टीमेटली रक्त मोक्षण या विरेचन होगा। तो ये सब चीज़ें कुछ बातें हैं वो हमें कंसेप्चुअली याद करनी है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रट्टा मारना। तो जैसे संख्या शारीर हो गया या कुछ आयुष के फॉर्मूलेज हो गए, तो ऐसे चीज़ें हमें रट्टा मारना है, डेली उसको पढ़ना है एक बार। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं या तो आप लिख के उसको दीवार पे चिपका सकते हैं जो आप डेली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रिक्स और स्टोरीज। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट मेथड है। हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम पार्ट हम अपने राइट ब्रेन से याद रखें। तो राइट ब्रेन का काम होता है पिक्टोरियल डाटा स्टोर करना। तो मैक्सिमम आप क्या करें कि जो पॉइंट्स पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वैसा लिख के याद करें। फिर होता है स्टोरी। तो बहुत से जैसे चिकित्सा के पार्ट हो गए, तो ये पेशेंट अगर हमारे पास ये लेके आया तो हमने उसको ये ट्रीटमेंट दिया, इस फॉर्म में एक स्टोरी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पर्सोनिफिकेशन। प्रकृति, सारता, ये सब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम एक पर्सन के ऊपर पैच कर सकते हैं कि हमारे ग्रुप में एक पर्सन होगा जिसके सिम्टम्स वात प्रकृति से मैच करते होंगे, तो हमें उससे वात प्रकृति देके उसके ऊपर सब जो साइन सिम्टम्स है उसके ऊपर डालने हैं। सारता के लिए भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हो गया ऑडियोज़। तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिनको डेली पढ़ने के लिए हम ऑडियोज़ उनके बना सकते हैं। तो इसमें एनाटॉमी, पैथोलॉजी, इन सब के पॉइंट्स हम ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं डेली। हमें ब्रेक मिल गया या हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो ये ऑडियोज़ हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन। तो ये भी एक बहुत पावरफुल मेथड है। जब हम किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो हर बंदा अपने अपने व्यूज़ देता है, तो किसी का कोई व्यूज़ सिंपल भी हो सकता है, तो हम उसे याद रख सकते हैं। डिस्कशन का ये फ़ायदा है। तो ये थे कुछ टिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज़ एंड डोंट्स जो हमें फॉलो करने हैं, चाहे वो कोई गेम हो या हमारे लाइफ हो। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या आने वाला है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको हर वीडियो में 2 सब्जेक्ट के क्या क्या डेली याद रखने हैं उस बारे में बताऊँगा। तो आपको उसी दिन वो जो पॉइंट्स मैं जो बताऊँगा उन सबको एक नोट कर लेना है और उसके अंदर क्या है वो सब लिख लेना है एक नोटबुक पे, या तो आप उसको लिख के दीवार पे चिपका सकते हैं और डेली पढ़ना शुरू करना है। और एक चीज़ दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, आपको क्या चाहिए, आपकी क्वेरीज़ क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। या जो ग्रुप्स हमारे हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं वो ग्रुप्स ऐड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव बनिए। इंटरैक्टिव सेशन हो तो मुझे भी उससे इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को मेरी बातें पहुंच रही हैं, उन्हें समझ रहा है, उन्हें यही चीज़ चाहिए, तो मुझे बनाने में भी खुशी होगी। थैंक यू।